दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी है, जिसे सुनकर आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। एक डीएसपी पृथ्वी सिंह ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। रात के 10 बज रहे थे। ट्रेन मुंबई की ओर दौड़ रही थी। बाहर अंधेरे में कभी कभी कोई गांव, कोई स्टेशन पीछे छूट जाता, पर उनकी आंखें तो उन पुरानी यादों में खो गई थी जो वह चाहकर भी भूल नहीं सके थे। उनकी पत्नी सरोज 1 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थी, एक दर्दनाक हादसे में, मगर उसकी यादें अभी भी पृथ्वी सिंह के साथ थी। उसकी हंसी, उसकी बातें, इस सफर में भी वह अपने अकेलेपन से जूझ रहे थे। पृथ्वी सिंह ने एक गहरी सांस ली और सीट पर सिर टिकाया। तभी एक जानी पहचानी आवाज उनके कानों में पड़ी। मूंगफली ले लो, गरम गरम मूंगफली। पृथ्वी सिंह का दिल जोर से धड़क उठा। यह आवाज, यह तो सरोज की आवाज थी। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या वह उसकी यादों में इतना डूब चुके थे कि उन्हें हर आवाज सरोज जैसी लगने लगी थी? मगर नहीं, यह सिर्फ आवाज ही नहीं थी, अंदाज भी वही था, लहजा भी वही था। उन्होंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जब उनकी नज़र उस औरत पर पड़ी जो मूंगफली बेच रही थी, तो उनकी सांस अटक गई। ट्रेन के गलियारे में हल्की रोशनी के नीचे वही चेहरा था जो कभी उनकी दुनिया हुआ करता था। सरोज जिंदा थी या ये कोई और थी? वही चेहरा, वही आवाज। पृथ्वी की आंखें फटी की फटी रह गई। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह उनका कोई भ्रम था या सच में जो वह देख रहे थे वह हकीकत थी? सामने वही चेहरा था, लेकिन यह कैसे हो सकता था? वह तो मर चुकी थी। खुद उन्होंने उसकी चिता को अग्नि दी थी, खुद उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की थी। फिर यह औरत, पृथ्वी की पूरी दुनिया जैसे हिल गई थी। वह चाहकर भी उठकर उस औरत के पास नहीं जा पा रहे थे। उनका शरीर जैसे सुन्न हो गया था। तभी किसी यात्री ने उस मूंगफली बेचने वाली से पूछा, बहन, मूंगफली कितने की दी? 5 रुपए की। ले लीजिए बाबूजी, बहुत अच्छी मूंगफली है। फिर वही आवाज, यह आवाज वह कभी भूल ही नहीं सकते थे। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे इसी आवाज के साथ बिताए थे। उनका धड़कता हुआ दिल अचानक तेजी से उछल पड़ा। सीट से झटके से उठे और तेजी से उस औरत की ओर बढ़े। लेकिन तभी ट्रेन अचानक झटके से रुकी। पृथ्वी अपनी जगह पर लड़खड़ा गए और जब तक वह संभलते, वह औरत भीड़ में कहीं आगे बढ़ चुकी थी। उन्होंने तुरंत उसे आवाज दी, सरोज। औरत ठिठक गई। वह धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखें पृथ्वी से मिली। उन आंखों में हैरानी थी, लेकिन पहचान नहीं थी। पृथ्वी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें सीधा उस औरत की आंखों से जा मिले। कुछ पलों के लिए पूरी दुनिया जैसे थम गई थी। ट्रेन के अंदर बाकी लोग अपनी जिंदगी में मशगूल थे, लेकिन पृथ्वी की दुनिया सिर्फ उसी एक औरत के इर्द गिर्द सिमट चुकी थी। वह वही चेहरा था, वही आंखें थी, वही आवाज थी, लेकिन वह सरोज क्यों नहीं लग रही थी? औरत ने कुछ पल पृथ्वी को अजीब नजरों से देखा, फिर नजरें झुका ली और वापस अपनी मूंगफली की टोकरी संभालने लगी। सरोज, पृथ्वी फिर बुदबुदाया। इस बार आवाज में थोड़ा और कंपन था, लेकिन औरत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपना दुपट्टा थोड़ा और चेहरे पर खींच लिया और भीड़ में आगे बढ़ने लगी। पृथ्वी के पैरों में जैसे किसी ने जंजीर डाल दी थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह कोई खेल था या फिर उनके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ था। अगर यह सरोज थी तो वह यहाँ कैसे हो सकती थी, और अगर यह सरोज नहीं थी
तो यह इतनी उससे मिलती क्यों थी? आखिर हिम्मत जुटाकर वह उसके पीछे बढ़ा। लोगों को हटाते हुए वह जैसे ही उसके करीब पहुंचा, उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। औरत चौंक गई। मुझे छोड़ दीजिए साहब, उसने तेज आवाज में कहा, जैसे वह घबरा गई हो। लेकिन पृथ्वी ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। तुम कौन हो? उस औरत ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। अब की बार उसमें हल्की नरमी थी। मैं कौन हूँ, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है साहब? उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। पृथ्वी सकते में आ गया। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। उनकी आवाज कांप गई। कुछ यात्री इसी नज़ारे को देखने लगे थे। औरत असहज महसूस करने लगी। उसने पृथ्वी का हाथ झटके से छुड़ाया और ट्रेन के अगले डिब्बे की तरफ भागी। पृथ्वी ने बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ लगा दी। लेकिन जैसे ही वह अगले डिब्बे में पहुंचा, वह औरत वहां नहीं थी। वह गायब हो चुकी थी। पृथ्वी हाँफते हुए दरवाजे के पास पहुंचा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वह औरत कहीं नहीं थी। यह कैसे संभव था? ट्रेन तेजी से चल रही थी। वह अचानक कहाँ गायब हो सकती थी? डिब्बे में मौजूद यात्री अजीब नजरों से उसे देख रहे थे। कुछ ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ साहब? लेकिन पृथ्वी के पास कोई जवाब नहीं था। उनका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। क्या यह सच में उनकी सरोज थी? अगर हाँ, तो वह भाग क्यों रही थी? और अगर नहीं, तो कोई बिल्कुल उसकी तरह दिखने वाली औरत इस ट्रेन में उसी आवाज के साथ? यह महज एक इत्तेफाक था। नहीं, यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। पृथ्वी बड़बड़ाए। तभी एक बूढ़े यात्री ने पास आकर कहा, बेटा, जिसे ढूंढ रहे हो वह शायद पिछले स्टेशन पर उतर गई होगी। पिछले स्टेशन? लेकिन अगर वह सच में सरोज थी, तो वह इतनी गरीबों की तरह मूंगफली क्यों बेच रही थी? पृथ्वी की आंखों के सामने 1 साल पहले की घटनाएं घूमने लगी। सरोज का एक्सीडेंट, उसका अस्पताल में भर्ती होना, फिर डॉक्टर का यह कहना कि वह नहीं बची, और फिर उसका अंतिम संस्कार। अगर वह मरी नहीं थी, तो फिर उसका सिर दर्द से फटने लगा। क्या कोई गहरी साजिश थी, या फिर कोई ऐसा राज जो इतने समय से उनसे छुपाया गया था? पृथ्वी ने तय कर लिया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएंगे। उसने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और पिछले स्टेशन की लोकेशन चेक की। अगर वह वहां उतरी थी, तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। पृथ्वी की पकड़ अब सच्चाई तक पहुंचने के लिए और मजबूत हो चुकी थी। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर सरोज मर चुकी थी, तो यह औरत कौन थी? और अगर यह सरोज थी, तो वह यहाँ तक कैसे पहुँची? उन्होंने तुरंत ट्रेन के गार्ड से संपर्क किया और पूछा, पिछला स्टेशन कौन सा था? गार्ड ने बताया, भिवंडी स्टेशन। पृथ्वी ने फौरन अपना मोबाइल निकाला और स्टेशन मास्टर का नंबर निकालकर उसे कॉल किया। नमस्ते, मैं डीएसपी पृथ्वी सिंह बोल रहा हूँ। अभी भिवंडी स्टेशन पर एक औरत उतरी है, जिसकी पहचान मुझे करनी है। आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। स्टेशन मास्टर पहले तो थोड़ा घबरा गया, फिर बोला, साहब, मैं अभी कुछ देख नहीं सकता, लेकिन अगर आप यहाँ आ सकते हैं तो हम मिलकर देख सकते हैं। ठीक है, मैं अगली ट्रेन से वहीं आ रहा हूँ। पृथ्वी ने तुरंत फैसला किया। ट्रेन अभी एक बड़े स्टेशन पर रुकने वाली थी। उन्होंने बिना समय गंवाए बैग उठाया और उतरने के लिए तैयार हो गए। ट्रेन के रुकते ही वह प्लेटफॉर्म पर कूद पड़े और स्टेशन मास्टर के ऑफिस की तरफ दौड़ पड़े। भिवंडी स्टेशन पहुंचने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा। स्टेशन सुनसान सा लग रहा था। बस इक्का दुक्का लोग इधर उधर घूम रहे थे। स्टेशन मास्टर पहले से ही इंतजार कर रहा था। साहब आइए,
मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ। पृथ्वी जल्दी से ऑफिस के अंदर घुसे। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा और वहाँ कैमरे में वही औरत दिखी। वह जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म से बाहर जा रही थी, लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंची, एक आदमी पहले से वहां खड़ा था। उस आदमी ने इधर उधर देखा, फिर जल्दी से उसे गली की तरफ ले गया। पृथ्वी की आंखें सिकुड़ गई। ये कौन है? स्टेशन मास्टर ने सिर हिलाया। पहली बार देख रहा हूँ साहब, लेकिन शायद यह गली स्टेशन के पीछे वाली बस्ती में जाती है। पृथ्वी ने तुरंत तय किया वह उस बस्ती तक जाएगा और पता लगाएगा कि यह औरत कौन थी और किसके साथ गई थी। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने होल्स्टर में रखी पिस्टल पर हाथ फेरा। अब यह एक रहस्य को उजागर करने की जंग थी। पृथ्वी ने स्टेशन मास्टर को धन्यवाद दिया और तेजी से बाहर निकले। कैमरे में दिखी गली अब उनके सामने थी, सुनसान, अंधेरे में डूबी हुई। उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। गली सकरी थी। दोनों तरफ टूटी फूटी झोपड़ियां और कच्चे मकान थे। कहीं से धीमी रोशनी झांक रही थी, कहीं पर सन्नाटा पसरा था। पृथ्वी आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल ली और आवाज की दिशा में ध्यान लगाया। कोई था गली के आखिरी छोर पर। एक परछाई हल्की रोशनी में हिलती हुई दिख रही थी। पृथ्वी तेजी से आगे बढ़े। जैसे ही वह मोड़ के पास पहुंचे, एक दरवाजा धीरे से बंद होता दिखाई दिया। उन्होंने बिना समय गंवाए दरवाजे तक पहुंचकर जोर से खटखटाया। कौन है? अंदर से एक महिला की आवाज आई। पुलिस, दरवाजा खोलो। पृथ्वी की आवाज सख्त थी। कुछ पलों तक सन्नाटा रहा, फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर जो औरत खड़ी थी, उसे देखते ही पृथ्वी की सांस अटक गई। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर था। पृथ्वी दरवाजे के सामने खड़े रहे। सामने वही चेहरा था जिसे उन्होंने 1 साल पहले खो दिया था, लेकिन इस बार उस चेहरे पर डर और घबराहट से भरा अजनबीपन था। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर पृथ्वी ने कांपती आवाज में कहा, सरोज। औरत की आंखों में हलचल हुई, जैसे वह यह नाम सुनकर चौंक गई हो, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। आप कौन हैं? उसने शांत लेकिन कटीली आवाज में पूछा। पृथ्वी को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में छुरा घोंप दिया हो। ये क्या मजाक है सरोज? तुम जिंदा हो? औरत की आंखों में अब संदेह झलकने लगा। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। मेरा नाम सरोज नहीं है। पृथ्वी को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी आवाज, सब कुछ वही है। औरत ने घबराकर दरवाजे के पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। पृथ्वी के पैर जड़ हो गए। बच्चा? औरत ने तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन पृथ्वी ने झटके से उसे धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था, महज 3-4 साल का। पृथ्वी की आंखें चौड़ी हो गई। उस बच्चे की शक्ल उससे मिलती थी। उनके दिमाग में एक विस्फोट सा हुआ। यह बच्चा कौन था? और अगर यह सरोज थी, तो 1 साल पहले जो हुआ था वह झूठ था। पृथ्वी के पैर कांपने लगे। सामने वह औरत खड़ी थी जिसे वह अपनी पत्नी मानते थे, जो 1 साल पहले मर चुकी थी, और उसके पीछे खड़ा था एक बच्चा जिसकी शक्ल उनसे मिलती थी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। औरत ने तुरंत बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और पीछे हट गई। उसकी आंखों में घबराहट थी, लेकिन पृथ्वी की आंखों में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। यह बच्चा कौन है? उनकी आवाज भारी थी। औरत चुप रही। पृथ्वी ने कदम आगे बढ़ाया। तुम मेरी पत्नी सरोज हो, है ना?
या फिर मुझे इतने सालों से धोखा मिल रहा था। औरत की आंखें भर आई। उसने कांपते हुए कहा, मैं आपको नहीं जानती, आप चले जाइए। लेकिन पृथ्वी अब पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने जबरदस्ती कमरे के अंदर कदम रखा और चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरा छोटा था, लेकिन कोने में एक पुराना ट्रंक रखा था। ट्रंक का ढक्कन आधा खुला था और उसमें कुछ ऐसा दिख रहा जिसने पृथ्वी के रोंगटे खड़े कर दिए। वहाँ उनकी और सरोज की शादी की तस्वीर पड़ी थी। पृथ्वी ने कांपते हुए वह तस्वीर उठाई और सरोज की तरफ देखा। अब भी कहोगी कि तुम मुझे नहीं जानती? सरोज की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह सुबकते हुए दीवार के सहारे बैठ गई और बच्चा उसकी गोद में दुबक गया। अब सच छुप नहीं सकता था। पृथ्वी ने धीरे से कहा, सरोज, सच बताओ, तुम जिंदा कैसे हुई और इस 1 साल में तुम कहाँ थी? सरोज ने धीरे से सिर उठाया और कांपती आवाज में कहा, सच बहुत दर्दनाक है पृथ्वी, और शायद तुम इसे जानने के लिए तैयार नहीं हो। सरोज की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन पृथ्वी अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने धीरे आवाज में कहा, अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं, मुझे सब कुछ जानना है। सरोज ने अपनी गोद में बैठे बच्चे को सीने से लगाया, फिर कांपती हुई आवाज में बोली, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मैं मरी नहीं थी, मुझे मारने की कोशिश की गई थी। पृथ्वी का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। क्या मारने की कोशिश? सरोज ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर था, जैसे वह फिर से उसी रात को जी रही हो। एक्सीडेंट के बाद जब मुझे अस्पताल ले जाया जा रहा था तब मैं अधमरी थी, लेकिन उससे पहले ही किसी ने मुझे वहां से गायब कर दिया। पृथ्वी की सांसें अटक गई। किसने? सरोज ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे ही घर के किसी अपने ने। पृथ्वी का दिमाग चकरा गया। कौन था वह और उसने ऐसा क्यों किया? सरोज की आंखों में नफरत और डर एक साथ झलकने लगे। उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और मुश्किल से कहा, तुम्हारे बड़े भाई विकास। पृथ्वी को लगा जैसे किसी ने उनके दिल पर वार कर दिया हो। उनका अपना भाई? लेकिन क्यों? उसने आगे बढ़कर सरोज के कंधे पकड़ लिए। सरोज, पूरा सच बताओ, आखिर विकास ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे डर था कि यह बच्चा उसकी दौलत छीन लेगा। पृथ्वी की मुट्ठियां भींच गई। उनका अपना भाई विकास, उसने सरोज को मारने की कोशिश की और यह बच्चा? पृथ्वी का गला सूखने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मतलब? वह इस बच्चे से अपनी दौलत खोने से क्यों डरता था? सरोज ने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया और फिर उसने धीमी कांपती आवाज में कहा, क्योंकि यह बच्चा तुम्हारा वारिस है। पृथ्वी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने झट से बच्चे की ओर देखा। तुम कहना चाहती हो कि विकास को यह बच्चा रास्ते का कांटा लग रहा था? सरोज ने सिर झुका लिया। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब विकास को पता चल गया था कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी और पिता की दौलत तुम्हारे बेटे के नाम होने वाली है। उसे लगा कि अगर मैं और यह बच्चा रास्ते से हट जाएं, तो सब कुछ उसी का होगा। पृथ्वी की सांसें तेज हो गई। इसलिए उसने तुम्हें मारने की कोशिश की। सरोज की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दिए। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी थी, लेकिन तुम बच गई। फिर? सरोज ने कहा, हाँ, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही विकास के आदमियों ने मुझे वहां से उठा लिया। मुझे मरा हुआ दिखाने के लिए उन्होंने किसी और का जला हुआ शव तुम्हें सौंप दिया और तुमने उसे ही मेरी लाश समझकर अंतिम संस्कार कर दिया। पृथ्वी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो 1 साल से तुम? सरोज ने आंसू पोंछे। मैं भाग रही थी पृथ्वी। मुझे मरने से बचाने वाला एक अनजान आदमी जिसने मुझे इस बस्ती तक पहुंचाया। मैं जिंदा थी। पृथ्वी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी बाहर किसी के तेज कदमों की आवाज आई। सरोज के चेहरे पर डर लौट आया। पृथ्वी, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। पृथ्वी के कान सतर्क हो गए। बाहर कदमों की आहट बढ़ती जा रही थी
कोई तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। सरोज घबराकर दीवार के साथ सट गई और बच्चे को अपनी गोद में छुपा लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। पृथ्वी ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और इशारा किया, शांत रहो, जो भी हो, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दरवाजे के बाहर हल्की सरसराहट हुई। फिर किसी ने जोर से दस्तक दी। दरवाजा खोलो। पृथ्वी ने इशारे से सरोज को पीछे हटने के लिए कहा और खुद धीरे से दरवाजे के पास गए। कौन है? उन्होंने सख्त आवाज में पूछा। डीएसपी साहब, हमें पता है कि तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ वह औरत भी। दरवाजा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। पृथ्वी को गुस्सा आ गया। बाहर कुछ पलों तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक जोरदार धमाका हुआ। किसी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। सरोज की हल्की चीख निकल गई, लेकिन पृथ्वी ने उसे आंखों से शांत रहने का इशारा किया। पृथ्वी ने पिस्तौल को कसकर पकड़ा और जैसे ही दरवाजा दूसरी बार झटका खाकर खुलने लगा, उन्होंने गोली चला दी। गोली चलते ही बाहर अफरा तफरी मच गई। किसी के चीखने की आवाज आई और फिर बिल्कुल सन्नाटा। सरोज कांपती हुई कोने में दुबकी रही। बच्चा उसकी गोद में सहमा हुआ था। पृथ्वी सांस रोककर दरवाजे की ओर देखते रहे। उनकी पिस्टल अभी भी उठी हुई थी। तभी बाहर से एक और आवाज आई, पीछे हटो, डीएसपी अकेला है, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। तो विकास ने अपने गुंडों को यहाँ तक भेज दिया। उसने तुरंत दरवाजे के पास रखी एक टूटी हुई लकड़ी खींची और दरवाजे के हैंडल में फंसा दी, जिससे वह अंदर से लॉक हो गया। सरोज, हमें यहाँ से निकलना होगा। सरोज की आंखों में डर था। लेकिन कहाँ जाएंगे पृथ्वी? ये लोग हमें मार डालेंगे। पृथ्वी ने उसके कांपते हुए हाथों को कसकर पकड़ा। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसने चारों ओर देखा। कमरा छोटा था, लेकिन पीछे की दीवार में एक खिड़की थी। यही एक रास्ता बचा है। पृथ्वी ने तुरंत खिड़की से बाहर जाकर पीछे एक पतली गली थी जो रेलवे ट्रैक की ओर जाती थी। जल्दी यहाँ से निकलते हैं। सरोज ने बच्चे को कसकर पकड़ा और कांपते हुए खिड़की की तरफ बढ़ी। पृथ्वी ने पहले बच्चे को बाहर निकाला, फिर सरोज को सहारा दिया। जैसे ही वह खुद खिड़की से बाहर कूदने वाले थे, दरवाजा जोर से टूटा और गुंडे अंदर घुस आए। पृथ्वी ने तुरंत हवा में एक गोली चलाई और बिना वक्त गंवाए खिड़की से बाहर कूद गए। अब उनकी जान बचाने की रेस शुरू हो चुकी थी। रेलवे ट्रैक के किनारे अंधेरा पसरा था। पृथ्वी ने जल्दी से सरोज के कंधे पर हाथ रखा। हमें जल्दी निकलना होगा, इससे पहले कि वह हमें पकड़ लें। उनकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन आंखों में अब भी हिम्मत थी। सरोज बुरी तरह थक चुकी थी, लेकिन पृथ्वी की मौजूदगी में उसे ताकत दी। वे तीनों ट्रक के किनारे किनारे भागने लगे, लेकिन तभी पीछे से गोलियों की आवाज गूंज उठी। पृथ्वी ने तुरंत सरोज और बच्चे को नीचे गिरा दिया और खुद उनके सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। गोलियां उनके सिर के ऊपर से गुजरती रही। फिर अचानक एक गोली पृथ्वी के कंधे में आ लगी। उन्होंने दर्द से कहराते हुए खुद को संभाला। खून बह रहा था, लेकिन वह रुके नहीं। सरोज की आंखें डर से फैल गई। लेकिन पृथ्वी ने हाथ उठाकर उसे चुप करा। डरो मत, मैं ठीक हूँ, तुम बस बच्चे को लेकर आगे बढ़ो। लेकिन तभी विकास की आवाज सुनाई दी, भागने का कोई फायदा नहीं छोटे भाई, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मिटाने आया हूँ। पृथ्वी की आंखें क्रोध से जल उठी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। विकास हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा और उसके पीछे गुंडों की टोली थी। तू इतना गिर जाएगा विकास? अपने ही भाई को मारने आया है? पृथ्वी की आवाज कांप रही थी, लेकिन दर्द से नहीं बल्कि धोखे की जलन से। विकास हंसा। तू हमेशा मेरे रास्ते का कांटा था पृथ्वी, अब तेरा वजूद मिटा दूंगा। उसने पिस्तौल उठाई और ट्रिगर दबा दिया। गोलियों की आवाज गूंज उठी, लेकिन इस बार सरोज दौड़ पड़ी। वह पृथ्वी के आगे आ गई
गोलियां उसके सीने में उतर गई। पृथ्वी चिल्लाया, नहीं। सरोज लड़खड़ाई, उसका शरीर कांपने लगा। उसने अपनी आंखें पृथ्वी पर टिकाई। पृथ्वी, हमारा बच्चा, उसने कांपते हुए कहा। पृथ्वी ने झपट कर उसे थाम लिया। सरोज, कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन सरोज मुस्कुराई, एक कमजोर लेकिन सच्ची मुस्कान। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और फिर उसकी आंखें बंद हो गई। सरोज की सांसें थम चुकी थी। पृथ्वी की चीखों से रात गूंज उठी। विकास हंस रहा था। अब तेरा नंबर है पृथ्वी। लेकिन तभी पुलिस के सायरन गूंज उठे। पृथ्वी ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। पुलिस ने विकास और उसके आदमियों को घेर लिया। एक के बाद एक गोलियां चली और विकास वहीं ढेर हो गया। लेकिन पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी दुनिया पहले ही उजड़ चुकी थी। उनकी गोद में सरोज की निःशब्द देह थी और उनके पास खड़ा था एक छोटा सा बच्चा जो कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अपनी माँ को जगाने की कोशिश कर रहा था। मम्मा, उठो ना, पापा रो रहे हैं। पृथ्वी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने बच्चे को अपनी बाहों में समेट लिया। आज उन्होंने सब कुछ खो दिया था, लेकिन उन्होंने एक वादा किया, वह अपने बेटे को इस अंधेरे में नहीं खोने देंगे। उन्होंने उसे सीने से लगाया और अंधेरे से बाहर रोशनी की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि सरोज का प्यार हमेशा उनके साथ रहेगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की कहानियाँ देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।